ओहो निम्मो, अब तुम इस तरह करोगे तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। मेरा मूड ठीक हो या खराब हो से किसी को कौन सा फर्क पड़ता है? कम ऑन निम्मो, अब तुम्हारा अबान ठीक हो चुका है। प्लीज मुझे ऑफिस जाने दो। और तुम भी तो यही चाहती थी ना कि मैं ऑफिस जाऊं। मैं यही चाहती हूँ, लेकिन अभी आप पूरी तरह स्टेबल नहीं हुए ना, मुझे आपकी फिक्र लगी रहेगी। जान, मेरी फिक्र मत करो, मुझे सिर्फ तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा और शयान का एक मजबूत सहारा बन सकूं। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं निम्मो, हमेशा तुम्हारे साथ है। थैंक यू। अब मैं जाऊं? अरे आप लोग सब कहीं जा रहे हैं? मॉम, वो अबाना आज से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। हाय अल्लाह, ये तुम क्या गजब कर रही हो निम्रा? तुम जानती हो कि घर से निकलना अबान के लिए सेफ नहीं है, उसके बावजूद तुम हाथ धो के उसकी जान के पीछे पड़ी हुई हो। रोशनी, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी, मैं तो अबान की बेहतरी के लिए बात कर रही हूँ। आप जानती हैं कि ही कैन नॉट बी इन पब्लिक अलोन। ऊपर से ये तैयार करके ले आइए कि अबान ऑफिस जाएगा। हद हो गई है भाभी। स्टॉप इट मामा, क्या हो गया आप निम्मो को क्यों डांट रही हैं? आप मुझसे बात करें। अबान जाने दीजिए, आप नहीं बोले। ओहो रोशनी, क्या हो गया आपको? अगर अबान ऑफिस जाना चाह रहे हैं तो उन्हें जाने देना। इशू बनाने की क्या जरूरत है? मॉम, आप अबान की फिक्र मत करें, मैं मैनेजर को बोल देता हूँ, वो अबान का ख्याल रखेगा। ओके? एक्सक्यूज मी ज़यान, अबान की फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। ओके इनफ, वी आर गेटिंग लेट, लेट्स गो। जाऊँ? अपना ख्याल रखिएगा और दवाई टाइम पे खा लीजिएगा। ओके बॉस, और कुछ? खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अबान को तुम नॉर्मल करना चाहती हो ना, उसके साथ हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजारना चाहती हो ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अबान तो नॉर्मल ही है आंटी, आपको नहीं लगता? और लाइफ तो मेरी वाकई बहुत हैप्पी है अबान के साथ। मेरा अबान मेरे साथ है, मुझे और क्या चाहिए? यही अबान तुझे धुतकारेगा और तुम देखते रह जाओगी। अब की बारी आखिरी बारी है निम्रा बेगम। प्लीज बैठिए। थैंक यू। कैसे हैं सदीकी साहब? आप फाइन। आप बताइए, इतनी अर्जेंट कॉल करके आपने बुलाया, सब खैरियत तो है ना? मैं तो बस इस्लामाबाद के लिए निकल ही रहा था। जी बिल्कुल, सब खैरियत है। बस हम आजकल कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहे। आबान तो ठीक है ना? जी, अबान इज फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सदीकी साहब, दरअसल हम चाह रहे थे कि हम अपने घर के, प्रॉपर्टी के, बिजनेस के सारे पेपर्स दोबारा से बना लें, और ये सब करने के बाद हम चाहते हैं कि हमारी विल जो है उसमें कुछ चेंजेस करनी है, वो भी हम कर डालें। हर चीज़ अपने वक्त पर हो जाए तो बेहतर होता है। मैडम रीना, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप मेरी क्लाइंट ही नहीं, मेरे मरहूम दोस्त अमान की वाइफ हैं, और मैं आज तक अमान को मिस करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे फैमिली लॉयर ही नहीं बल्कि हमारी भाइयों की तरह।
इट्स माय प्लेजर। तो ठीक है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, फाइल चेक कर लीजिए। इसमें हम ये चाहते हैं कि इसमें आप हमारी फैक्ट्री और हमारा जो भी बिजनेस है उसे आप सारा एक दफ़ा से सारे पेपर्स जो हैं वो अबान के और निम्रा के नाम पर आप और शायान के नाम पर ट्रांसफ़र कर दें। आपको कुछ अगर पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगी। मैडम आपने स्टोर की चाबियां मांगी, थैंक यू सो मच। बहुत एहतियात से रखिएगा। रोशनी मैडम को पता चल गया तो गजब हो जाएगा और मैं नौकरी से फारिग हो जाऊंगा। हाँ, फिक्र नहीं करें, उनको नहीं पता चलेगा। जी मैडम। थैंक यू। जी गाजी साहब बोलिए। अभी ठीक है। हेलो मामा, कहाँ हैं आप? क्या? लेकिन क्यों बुलाया है? अच्छा ओके मैं आती हूँ ओके। वकील ने बुलाया है, जाना पड़ेगा जरूरी। क्या बात है, इतना अर्जेंट कॉल करके क्यों बुलाया? देखो, एक बात याद रखना, हमसे होशियारी करने की कोशिश की ना तो वो होशियारी बहुत महंगी पड़ेगी। साफ साफ बताओ, क्या मकसद है यहाँ बुलाने का? अरे मिसेस सिकंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। और भला मैं आप लोगों से क्यों कोई खेल खेलूंगा? वो तो मैंने आप लोगों को सिर्फ इसलिए बुलाया था कि मिसेस रीना की प्रॉपर्टी का जो भी कुछ करना है वो जल्द अज जल्द कर लें। तो आप जानते हैं कि ये सारा प्रोसेस और सारे डॉक्यूमेंट्स जाली हैं, और अगर इन बातों का मिस रीना को पता चल गया तो हम सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। बस ये बकवास सुनाने के लिए तुमने हमें यहाँ बुलाया है? ये बात फोन पे भी तुम हमें बता सकते थे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये सब इतना जल्दी नहीं हो सकता। बड़ी मॉम को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है। आगे चल के हर पहलू को देखना होगा। इतना बड़ा बिजनेस है, उसको टेक ओवर करना, कितने हर्डल्स हैं। आप क्या समझते हैं मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया? जब मिसेस रीना की तमाम प्रॉपर्टी और तमाम पैसा आप लोगों के नाम हो जाएगा और मिसेस रीना खाली हाथ हो जाएंगी, तो क्या वो चुप हाथ बैठे रहेंगी? साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हैं? मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब हम लोगों को आगे क्या करना होगा।